जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पंडित का दूसरे पंडित से झगड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चंदन नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में गजब का आकर्षण था। वह भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथा सार सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे, इसलिए उसके यहाँ पर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग चंदन से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी रहते थे। उनका नाम था नीरज। पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर वे घमंडी बहुत थे। स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। सोचते, कहाँ कल का छोकरा चंदन जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहाँ मैं शास्त्रों का मर्म जानने वाला पंडित। किंतु जब भी नीरज चंदन के घर के सामने से गुजरते, उसके श्रोताओं की भीड़ देखकर उनका मन ईर्ष्या से भर उठता। मन ही मन सोचते, यह चंदन क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है, नीरज थके हारे घर लौटे। भूख भी जोर से लगी थी, लेकिन घर आकर देखा तो उसकी पत्नी दिखाई ना दी। एक दो बार आवाज लगाई, मगर चुप्पी छाई रही। अचानक नीरज का मन आशंका से भर उठा। कहीं मेरी पत्नी चंदन के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई? ईर्ष्या और क्रोध से नीरज के नथुने फड़फड़ाने लगे। एक एक पल उन्हें 1000 घंटे के बराबर लगा। जब रहा ही नहीं गया तो वह चंदन के घर की ओर चल दिए। चंदन के दरवाजे पर पहुंचकर नीरज ठिठक गए। वहां श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। नीरज ने देखा श्रोताओं के बीच उसकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क उठा। वह दंदनाते हुए चंदन के आसन के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, चंदन, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। नीरज की बातों को सुनकर चंदन आश्चर्य में पड़ गया। कथा बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता नीरज को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर बाकी बचा हुआ गुस्सा नीरज ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्या मुझसे बड़ा विद्वान है चंदन? मेरे पास शास्त्रों का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए। लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि नहीं है। क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े होते तो चंदन की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ। मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जली कटी रोज सुनती हूँ। अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे हो। तुम्हें कोई और काम नहीं सिवा ईर्ष्या के। इतना कहकर तिलमिलाती हुई नीरज की पत्नी घर के भीतर चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भी भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर नीरज की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की सारी घटना जैसे उनकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते, आखिर मैंने चंदन का अपमान क्यों किया? वह जितना सोचते उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। बाहर काफी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण वह बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। ओह, यह मैंने क्या किया? मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। मैंने एक भले पुरुष का अपमान कर दिया। वह तो भगवान का भक्त था, लोगों को ज्ञान मार्ग दिखा रहा था। मैंने उसका घोर अपमान किया है। मैं पाप का भागी हूँ।
मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना द्वेष और चंदन के स्वभाव में इतनी विनम्रता, इतना अपमान सहने के बाद भी वह एक शब्द न बोला। जैसे ही भोर का तारा दिखा, नीरज ने पश्चाताप प्रकट करने हेतु चंदन के घर जाने के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने देखा चौखट के पास कोई आदमी कंबल ओढ़े बैठा है। वह जाड़े से सिकुड़ रहा है। जैसे ही नीरज ने कदम आगे बढ़ाया, वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। यह क्या करते हो? कौन हो तुम? कहते हुए नीरज पीछे हट गए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं था, कथावाचक चंदन ही था। जब तक नीरज कुछ कहते, चंदन बोल उठा, आपने अच्छा किया जो मेरा दोष मुझे बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपका इंतजार करता रहा। शायद आप बाहर आए और मैं आपसे क्षमा मांगू। नीरज तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने लपक कर चंदन को गले से लगा लिया और बोले, भाई, दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने अपनी विनम्रता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहता हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, वास्तव में यदि विनम्रता ना हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद नीरज ने ईर्ष्या, द्वेष और घमंड का त्याग कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।